जय हिंद। मैं जयंत कुमार। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का अति महत्वपूर्ण टॉप 25 क्वेश्चन। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस और करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो आप लोग जो कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो के लास्ट तक एक बार जरूर देखकर जाएं। उम्मीद है कि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। और हाँ, अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे कि आपका एग्ज़ाम डेट कब है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन। और आप लोग जैसे कि अपना गेस करके स्कोर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं आंसर। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। दोस्तों बताना है कि मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो ये जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो ये दोस्तों किसका बना होता है? तो ये जो बना होता है टंगस्टन का बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है। तो दोस्तों ये जो लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, यानी CO2 लिया जाता है और ऑक्सीजन जैसे कि छोड़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की सबसे अधिक गति किस माध्यम में होती है। आप लोग दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। तो ये जो होता है ठोस में अधिक होता है। किस में होता है? ठोस में। क्योंकि ध्वनि की गति करने के लिए दोस्तों आयाम जरूरी है। बिना आयाम को जैसे कि गति नहीं कर पाएगा। दोस्तों निर्वात में जैसे कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो दोस्तों कितने होते हैं? तो ये जो होते हैं 4 होते हैं, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है अच्छा अम्ल का पीएच मान सामान्यतः होता है। तो दोस्तों अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। 7 के बराबर होता है तो क्या होता है? उदासीन होता है, तो याद रखेंगे। और 7 से ज़्यादा होता है तो क्षार कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो दोस्तों किसके कारण होता है? तो ये जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो ये जो होता है जाइलम के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो कौन सी है दोस्तों? ये जो है आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यकृत हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। तो किसकी कमी से होती है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रिएक्टेस जो बीमारी है किस विटामिन की कमी से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा की SI इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की इकाई सा क्या होता है? तो ये जो होता है एम्पियर होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ओम का SI मात्रक क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव आँख में प्रकाश को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आइरिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइरिस हो जाएगा। दोस्तों आप लोग को बता दें कि ये सभी क्वेश्चन जो है कि NCERT का क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे 100% जो है कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उबलते पानी का तापमान समुद्र तल पर कितना होता है। तो दोस्तों कितना होता है? तो ये जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है दोस्तों? तो ये जो कहा जाता है पारा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पारा को। एक दोस्तों अधातु जो है द्रव है वो है ब्रोमीन है, तो ये भी याद रखेंगे। ब्रोमीन में अधातु जो है सकी एक द्रव है वो है ब्रोमीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन की क्रिया का मुख्य अंग कौन सा है। तो कौन सा है? तो ये जो है फेफड़ा है। कौन है? फेफड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 में AI का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में हो रहा है। दोस्तों किस क्षेत्र में हो रहा है? तो ये कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, यानी ऑप्शन सभी राइट हो जाएगा। यानी
तीनों में हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन है, कह रहा है कि DRDO किससे संबंधित संस्था है? तो किससे है दोस्तों? तो ये है रक्षा अनुसंधान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि DNA का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों DNA का पूर्ण रूप जो होता है तो है डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे कौन करता है? तो ये जो करता है सेरिबेलम करता है। कौन करता है? सेरिबेलम करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं को तार में खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये जो कहलाती है तन्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की गति निर्वात में लगभग कितनी होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कितनी होती है? तो ये जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो किससे होती है? तो ये जो होती है अग्नाशय से होती है। किससे होती है? अग्नाशय से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया की गति बढ़ाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये जो कहलाता है उत्प्रेरक कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्प्रेरक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों कहाँ होता है? ये जो होता है पत्ती में होता है। कहाँ होता है? पत्ती में होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। कह रहा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है दोस्तों? ये जो कहा जाता है CPU को। दोस्तों आप लोग CPU का फुल फॉर्म बताएंगे, आसान है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे।